खुरा बकरा चला नहीं जा रहा और गले में हार डाल के ना मोहल्ले में बच्चे खींचे फिर रहा है, वो पीछे को खींच रहा और ये आगे को, और ये मोहल्ले में चर्चा करता फिर रहा। बोले आपके कुर्बानी का इरादा किया भाई। ऐसे ही मस्जिद का इमाम बिल्कुल सस्ता, 8,000 का, 9,000 का, 10, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा कुरान शरीफ पढ़ने वाला आलिम अच्छा होगा, तुम्हें 8-10 में मिलेगा क्या? खुद सोचो। मगर तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हें नमाज हो या ना हो, धक्का मार रहे हो तुम भी तो समझे, नमाज हो या ना हो तुम्हें सस्ते से सस्ता मिल जाए। ऐसे इमाम होना चाहिए जैसे आपके यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनको जानता हूँ। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, आमीन। अब मैं शुरू होता हूँ। जिसे जिसे जाना अभी चले जाइयो। मैंने तौबा कराई। क्या कराई बोलो? तौबा। तौबा से हम शुरू होते हैं। तौबा। अब हदीसे ढूंढो और तलाशो। जो बात कहूंगा बीच में अगर ऐसी बात आई तो बात अलग है, मगर जो भी मेन बात कहूंगा या तो उसको हदीस शरीफ पे लाके टेकूंगा या फिर कुरान शरीफ। माशाअल्लाह। इन दो ही चीजों से बोलूंगा। किससे? कुरान और हदीस से। और अगर कोई हदीस गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम भी देके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला गुरूर तकब्बुर अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अब नोट मत दियो, अब सुन लियो तवज्जो से। तो अल्लाह ताला गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए। जो बात कहूंगा ना जिम्मेदारी से कह के जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैदान में कह दियो वो बात। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन में अल्लाह की बारगाह में 100 मरतबा तौबा करते थे। कितनी मरतबा बोलो प्यारे? 100 मरतबा। ये एक हदीस हो गई। दूसरी हदीस में 70 का जिक्र आता है। 70 मरतबा तौबा करते थे। तौबा है क्या? फैशन नहीं। तौबा का मतलब यह है कोई गुनाह हो जाए तो उसकी माफी। ये तो है तौबा। कोई गुनाह हो जाए तो उसकी माफी। और अब तो इतनी आसान है, किसी के ठोकर मार दो, वो आंखें निकालो, कहिए सॉरी और निकल जाओ। इतना आसान कर दिया। लेकिन तौबा का मतलब यह है माफी। हमने जो गुनाह किया अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से माफी मांग रहे, मौला माफ कर दे, इसी का नाम तो तौबा। बोलो है कि नहीं? मेरे नबी सुबह से लेकर के शाम तक 70 मरतबा और एक हदीस में 100 मरतबा। मगर एक सवाल आता है, पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछ लो और अगर गलत साबित हो जाए तो फिर बुला लेना। पूछना क्या? ये हमारे नबी बल्कि सारे अंबिया सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाको साफ थे। बोले इस पे ईमान है कि नहीं? बेशक, बेशक। हमारे नबी गुनाहों से पाको साफ। और तौबा कौन करता? गुनाहगार। सवाल समझ रहे मेरा? नबी गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? समझ रहे सवाल मेरा? अगर समझ रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहलवा रहा हूं ना? आम के आम और गुठलियों के दाम। मुझे पता चल जाएगा समझ रहे हो और तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब मिल जाएगा। हमारे नबी गुनाहगार नहीं, सर से लेकर के पांव तक पाको साफ है, मासूम अनिल खता है। तो जब नबी गुनाहगार नहीं
तो फिर तौबा क्यों। और हदीस भी ये सही है, नबी 100 मरतबा या 70 मरतबा अल्लाह की बार में इस्तगफार पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। तो जो गुनहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों। हदीस भी सही है और ये भी सही है कि नबी गुनहगार नहीं। तो फिर इस हदीस का मतलब क्या है? अगर इजाजत हो तो बता दूं, वरना ऐसे ही चला जाऊं। सुनना चाह रहा ना? इस हदीस का मतलब क्या है? नबी 70 मरतबा या 100 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहे। तो सुनो, कुछ हदीसें तालीम उम्मत के लिए होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालीम उम्मत का मतलब भी समझ लो जी, उम्मत को सबक सिखाने के लिए। कुछ हदीसें उम्मत की तालीम के लिए होती है। ये भी वही हदीस है ताकि हम और आप समझ जाए जो नबी गुनाहगार नहीं, खताकार नहीं, सर से लेकर पांव तक पाक व साफ है गुनाहों से, वो तो अल्लाह की बारगाह में 70 मरतबा तौबा करे। और हम गुनाहों में फंसे हुए हर हर कदम गुनाह की तरफ, तो हमें कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए ताकि सबक मिल जाए। अब सीने पे हाथ रख के बताओ, ईमानदारी से तौबा करते हो अल्लाह की बारगाह? एक भी जाके शाम को अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो रो करके तौबा नहीं करता। और अगर कोई दिक्कत और परेशानी हो जाए ना, तब भी देखिए उसका ईगो, समझे? दूसरा जब आएगा बोले क्या बात है, रो रो के कह रहे पता नहीं यार, अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। ओहो, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? लोगों की मेंढ तूने काटी, झूठ तू बोला, लोगों में झगड़े तूने कराए, जहां मौका मिल गया वहां तूने गिलेफी कर दी, जहां तुझे मौका मिला वहां तूने पांव रख दिया, और फिर कह रहे हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। जरा संभालो। मैंने अब तकरीर की बुनियाद रखी है, इसी बुनियाद से एक एक पेड़ उगाऊंगा, दीनी और इस्लामी, और तुम तक पहुंचाऊंगा। पता तो चलना चाहिए ना हम शुरू कहां से हो रहे। तो हमें क्या करना चाहिए, सबक क्या मिला? गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, इसलिए पहले मैंने तौबा कराई। अब जरा ढूंढो गुनाह कितने हैं। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा शरीयत ने मुतय्यन कर दी है। मतलब अगर चोरी करोगे तो उसकी सजा, शराब पियोगे तो उसकी सजा, जिना करोगे तो उसकी सजा। मगर मेरे नबी बयान फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, जब वो गुनाह कर लेते हैं तो ऐसा गुनाह वो जब गुनाह करते हैं और वो गुनाह करने के बाद अब अगर नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, दीवार बन जाती है। रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं होता, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, अगर हज करे तो हज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, कोई भी इबादत करे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। कौन से गुनाहगार है? अब मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूं, नोट करने वाले कर लेंगे, मोबाइल में भरने वाले भर लेंगे, ताकि मेरी बात पक्की हो जाए। क़ाल
वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। हदीस भले तुम्हारी समझ में नहीं आई मगर इसलिए बात पक्की करके जा रहा हूं, कोई ये ना कह दे कि अपनी तरफ से बता के चले गए। क्योंकि मौलाना कोई भी हो उसकी बात भी गलत हो सकती है, मुफ्ती साहब की भी गलत हो सकती है, पीर साहब की भी गलत हो सकती है, मुरीद साहब की भी गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी की बात कभी गलत, बोलो बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। हमारा ईमान है। पीर साहब की भी, और अल्लाह माफ फरमाए, पीर का नाम ही आ गया ना हजरत। बात पीर तो इतना बड़ा गुंडा है, ये सबसे ज्यादा इस पीर को ही मारा जाएगा कब्रिस्तान में। सही बता रहे हूँ, बहुत मारा जाएगा हजरत, घेर घेर के मारा जाएगा। ऐसा ऐसा कम अजान हो रही है और टांग फैलाए पड़ा और औरतें पांव दबा रही है इसकी, न नमाज का न रोजे का। और औरत भी बात इतनी कम बखत है, ये समझ रही है कि फैजान ना इसके कानों में लटक रहा। समझे? अजान हो रही है, इसे नमाज का पता नहीं, जमात हो रही है पता नहीं, और ये कह रही है मियाँ ऐसी दुआ कर दियो बच्चे हो जाए बच्चे। इस पीर को भी मारा जाएगा और इस मुरीदा को भी मारा जाएगा। हाँ हजरत, ऐसे हालात हैं, हद कर दिए यार। और तुम इतने भोले हो, इतने सीधे हो, उसने कोई ना करतब दिखाया जादूगर या सिफलीगर, तुम फिसल गए। बोले हमें पता नहीं है भैया ये क्या कर रहा है करामती, और इसकी करामत तो ना कब्रिस्तान में निकलेगी। देखो कि बाजार से ये कहता अरे बड़े पहुंचौए, ये पहुंचौआ क्या है यार? ये औरतें जो बैठी है उधर, ये जो पांव दबा रही है, मेरी गुजारिश है अगर कोई ऐसा कमबख्त पीर आ जाए तो पांव ना दबाए, जरा दो चार मोटी ताजी मिलकर ना गला दबा दे उसका। हाँ खत्म है यार, हमारी फिर तकरीरें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे कब्जे में आएंगे, समझ रहे नहीं मेरी बात? लेकिन मैं जो बता रहा हूं जरा तवज्जो दो, हदीस इसलिए पढ़िए ताकि मेरी बात पुख्ता हो जाए और कोई गलत भी साबित नहीं करता। क्योंकि अरे यार जादू ना सर चढ़ के बोलता है। जब हमारे पास दलील है तो पक्की दो ना भाई, पक्की दो। नबी फरमाते सलासा, मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, वो गुनाह कर रहे हो तो उनके जलसे कबूल नहीं होते, रोजे कबूल नहीं होते, ज़कात कबूल नहीं होती, हज कबूल नहीं, उनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। अब वो हैं कौन कौन यार, ये ढूंढना पड़ेगा कि नल के उस पार वाले या इस पार वाले। समझ रहे? अरे अब तो सब इधर ही आ गए, दो एक ही बैठे रह गए बेचारे। वो भी इस चक्कर में कि कोई घोड़ा तांगा आएगा वो हमें लेके जाएगा, टुक टुक भेजूं क्या? मगर भाई बात भी इतना बड़ा पक्का है, अल्लाह माफ फरमाए। देखो आ गए माशाल्लाह, दिल से दुआएं निकलेंगी, दिल से दुआएं। अरे बंद कर दो दुकान यार, जब बंद करोगे अल्लाह और रसूल के नाम पे और नमाजों के टाइम पे बंद करोगे तभी तो अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार खोलेगा जी। और जब तुम मस्जिदों को नमाजों को बंद कर दोगे तुम कितनी खोलियो, कोई भी नहीं आएगा। हाँ आ गए। तो वो गुनाहगार है कौन? अब मैं तो तुम्हारे गांव में पहली मर्तबा आया हूं, मुझे तो पता नहीं है तुमने कितने गन्ने तोड़ के खाए दूसरों के, मुझे तो पता नहीं है, वो तो तुम्हें ही पता होगा। समझ रहे? गन्ने चल पड़े क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हजरत कह रहे हैं गन्ने चलने लग रहे हैं, इन्होंने ही मार दिया है का। ले चलो मेरी तरफ तवज्जो रखो, ये मुझसे बहुत मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, हक अदा हो। हाँ अब बात ये चल रही थी, फिर किससे पूछोगे?
मैं फिर किसी मौलाना से पूछता ही नहीं, मैं तो हदीस की तरफ चलूंगा, नबी से ही पूछो। और नबी की बात हजरत गलत हो ही नहीं सकती। पूरी दुनिया हजरत, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी की बात गलत। अब ढूंढो, तलाशो, हदीस में खुद ही नबी ने बता दिया। खोलू, मगर तब बताऊंगा जब तुम तौबा करो कि आज के बाद हम वो गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने तौबा से शुरू करी। समझ रहे हैं मेरी बात? नबी ने फरमाया 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन वो गुनाहगार है? तुम समझ रहे होगे यार, कहीं शराबी तो नहीं है, ज्वारी तो नहीं है, सटोड़िया तो नहीं है, नशेड़िया तो नहीं है, कहीं पौआ मारने वाला तो नहीं है, अद्धा मारने वाला तो नहीं है, पता नहीं कौन है। लेकिन सुनो लोगो, बहुत छोटा गुनाह जिसे तुम समझते हो, नबी ने फरमाया इतना बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कर लो तो नमाजें रुकी पड़ी हैं, रोजे रुके पड़े, ज़कात रुकी पड़ी हैं, हज रुके पड़े, सारी चीजें रुकी पड़ी हैं। कौन है? नबी फरमाते अला कुलिवा लिदई, नबी फरमाते हैं वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप को तकलीफ देता। यार मेरी बात हो तो पलटा दो, मैं अपनी करता ही नहीं, मैं तो हर बात नबी की तरफ ले जाऊंगा। और फिर तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम झुटला दो, क्योंकि तुम सब ईमान वाले हो, और ईमान वाला झुटला ही नहीं सकता। नबी फरमाते हैं जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। जब हम आए ना तो पता चला सैयद साहब, या सैयद साहब भी आए, इतने लोग, तो लोग हाथ चूमने को भागते हैं, दौड़ते, कोई कपड़े पकड़ रहा, कोई हाथ पकड़ रहा, ये सोच रहा क्या, समझो बरकतें तो लूट रही है, लूटो, समझे? ऐसा भागते हैं, बाज तो हाथ चूमते चूमते नाक लगा देता, नाक, और फिर दूसरा पोंछ जाता है, ये चलो फायदा है, समझे? लेकिन पता नहीं, एक भाई आए, मैं लेटा था, मैंने कहा, क्योंकि मैं मुसलसल चल रहा हूँ ना रात से, बहुत दूर से, इन्हें पता कहाँ से, टिकट इन्होंने ही बनवा के दिया, माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। हवाई जहाज का टिकट इन्होंने दिया, पैसे दिए थे इन्होंने, बनवाया मैंने था ना, जो हक है वो हक है। मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो मैं इतनी दूर से नहीं आ सकता, ट्रेन से तो आ नहीं सकता, दरभंगा उधर था, मैंने कहा ट्रेन से तो आ नहीं सकता, 3 बजे से तकरीबन मेरी तकरीर होगी। तो इन्होंने कहा हजरत अगर हम फ्लाइट से हवाई जहाज चलवा ले तो, मैंने कहा अगर आप ऐसा कर लो तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो दीन का काम करना। तो इन्होंने पैसे मुझे लगता कमेटी वालों से लिए थे, अपने घर से दिए। अच्छा, अभी तो अपने पास से दिए, बाद में लेंगे, ले लियो जरूर। अच्छा, कहीं बेचारे, एक तो मौलाना की तनख्वाह वैसे ही होती है, और ये कमेटी वाले गले पे पांव रख दे। पहले अच्छा कमेटी वाले बहुत कूदते हैं, बड़े नौरे लगा, कौन हजरत क्या चाहिए ये, और जलसा होने के बाद फिर नहीं पूछता कोई जल्दी, बड़े चालाक है कमेटी वाले भी। मगर मैं भी इंतजार नहीं करता हूँ, गाड़ी में बैठ के निकल ही जाता हूँ। कई जगह ऐसे हुआ, बाद में लिफाफा भिजाया, ये नूरुद्दीन मंजर साहब ने पूछा, कई जगह ऐसा हुआ, बाद में उन्हें ये डर रहता है यार अगले सालों कहीं नहीं आए तो क्या होगा। लेकिन सुनो, नबी फरमाते माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अब एक मसला तलवार की धार पे चल के बता रहे हूं, अगर गलत हो तो ये सारे उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मैं तौबा करूं, और अगर गलत नहीं है पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से टकरा लियो, तुम भी बुला लियो, अगर गलत हो जाए तो मैं कोई फुसफुसी बात कहूंगा ही नहीं, पक्की कहूंगा, पक्की नहीं। जब बुलाया तो आज तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है, समझे? हाँ, फुसफुसी कहते ही नहीं मैं, बिल्कुल एकदम ठोस। एक तरफ ओ बच्चों, ए बेटा बेटा बेटा, मेरा चांद, मेरा कबूतर, चुप जाओ, हाँ चुप जाओ बेटा।
अब मदरसे में पढ़ाना छोड़ दिया मैंने, वरना बहुत पीटता था मैं मदरसे में भी। गुस्सा आता ना अगर बच्चे को सबक याद, ओरिजिनल माल चाहिए भैया। एक जगह दस्तार हो रही थी, बच्चे हाफिज पूरे हुए नहीं तो पगड़ी पे पगड़ी लपेट रहे यार, पगड़ी पे पगड़ी लपेट रहे। किसी के 18 पारे तो किसी के 22 पारे, वो भी संभल के याद रहे। मैंने कहा पगड़ी ये छोड़ो, पहले मुझे सुनाओ क्या करता हजरत। हमने तो बांधी यहाँ पे खूब तगड़ी करके, और वो मुसल्ले पे हुच्चड़ हुच्चड़ कर रहे। तब क्या होगा उसका? अब क्या हुआ? बोले वो दौर नहीं निकली तो पगड़ी का। अब्बा ने बेचारे ने सैकड़ों आदमियों की दावत कर दी, रिश्तेदार आ रहे हैं, बहन की शादी हो गई है तो दूल्हा भाई और बहन दोनों हार लेके आ रहे हैं, हार। और इधर 23वां सिपारा याद नहीं। ऐसे हालात, पक्का माल चाहिए पक्का। अब सुनो, 1000 मौलाना या पीर या मुफ्ती साहब इधर लाइन में खड़े हो, मुझ जैसे मौलाना, मैं तो बेकार हूं, और अच्छे अच्छे मौलाना इधर लाइन में खड़े, 1000 और ज्यादा ले लो चलो। और तुम्हारे माँ बाप इधर लाइन में खड़े हो, समझ रहे? और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, और ये 1000 मौलाना पीर मुफ्ती सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं होगी जब तक के तुम्हारी माँ और बाप राजी ना हो जाए। अब बताओ, इससे बड़ी बात मैं और क्या कह सकता हूं? तुम गलत भी साबित नहीं कर सकते। अब्बा बेचारा पड़ा खटिया पे और बीबी एसी में पड़ी है, बीबी लेटी एसी में, और मिला तो हजरत माँ बाप की बड़ी खिदमत करता हूं, बड़ी खिदमत कर रहे आते। कान खोल के सुनो, यहां से सबक लेके जाना। जलसों को ना हंसी मजाक ठट्टा और खेलकूद और नारे लगाने का नाम जलसा नहीं है। यहां आए थे तो गुनाह थे, यहां से जब गए तो तौबा करके जाओ और कुछ ना कुछ ले करके जाओ। बेशक बेशक बेशक, तब तो है जलसा, समझे? वरना झलसा ही हो जाएगा। हाँ हाँ, बात को समझना चाहिए। माँ बाप अगर इधर हैं, अल्लाह हमें नोटों पे नोट दिए जा रहे हैं, हमारे हाथ चूमे जा रहे हैं, पीर आ रहा है उसके पीछे पीछे घूम रहा, और अम्मा बेचारी ठोकरे खा रही है, चश्मा नहीं है अम्मा पे। अल्लाह। बाप बेचारा चारपाई पे पड़ा, हमारे पांव दब रहा है और अब्बा कर रहा। तो मुझ जैसे क्या हजारों पीर, हजारों मौलाना सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे, और अगर माँ बाप अगर नाराज हैं तो गारंटेड बता के जा रहे हो, गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लियो, एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। अच्छा, बात क्लियर होती चल रही है? नहीं समझ में आ रही है सबकी? तो फिर हाथ उठाओ, देखो किस किस की समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह तेरी पनाह। अच्छा, इतने लोगों की समझ में नहीं आ रही है। बेकार ही आ गए हम तो तुम्हारे यहाँ। अच्छा, तुम वो कुर्सी वाले भी हाथ उठा रहे हैं लग रहा, तुमने उठा ये भाई। देखो, मैं कोई भी बात ये नहीं चाहता, पहले मैं लोहा गरम कर रहा हूं, गरम लोहा गरम करके फिर बाद में हथौड़ा मारूंगा, इसलिए सेट कर रहा हूं। तुम्हारी सुस्ती भी दूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत चीख के चिल्ला के और चीखो पुकार करके हुआ करके चला जाऊं और तुम्हारी भी कुछ समझ में आए ना, और तुम्हें ये पता ही नहीं है कहां हाथ उठाना है, कहां सुभान अल्लाह कहना, कहां अल्हम्दुलिल्लाह। एक मौलाना साहब तकरीर कह रहे थे साहब फलां साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। अरे यार, ये तो देखो सुभान अल्लाह कहना कहां है। अब मेरी तकरीर में होश में और जोश में दोनों में बैठने की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले पकड़ लिया, ठिकाने लगा रहे हो, समझ रहे? अब होश में भी रहोगे, होश में। अब जरा सुनो।